श्योर है। और ब्लेंड इस वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। श्योर वो ये तो नहीं जानता था कि उसे कितने देर तक ट्रैवल करना होगा और कितने दिनों तक, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि ये सफ़र इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला था। श्योर के हाथों में इस वक्त एक न्यूरोकोल लिक्विड था जिसे वो धीरे धीरे अपने न्यूरोकोर में इंजेक्ट कर रहा था। वैसे तुम अभी इस्तेमाल करोगे? वैसे हाँ, आगे शायद हमारे सामने मुसीबतें आ सकती है, तो अच्छा होगा कि तुम ताकतवर हो जाओ। वैसे भी तुम मेरी आखिरी उम्मीद थे और आखिरी उम्मीद हो। तो ब्लेंट श्योर से कहता और श्योर से था दूर हो जाता। वो भी फ्लेयर को इवॉल्व करते हुए देखना चाहता था। देखते देखते श्योर उस न्यूरो को इंजेक्शन को अपने न्यूरो को में इंजेक्ट कर देता। दूसरी तरफ मैग्रॉन को भी कुछ एहसास होता है, और क्योंकि वो जंगल में ऐसे ही घूम रहा था इसलिए उसे अभी कोई परेशानी नहीं थी। वो भी जंगल में दूसरी तरफ घूम रहा था, और ऑफकोर्स वो श्योर के साथ घूमता था, ना ही कि फ्लेयर के साथ, वरना वो भी उन सब के साथ उसके एडवेंचर को ज्वाइन कर सकता था। श्योर और मैग्रॉन एक साथ ही लेवल अप कर जाते हैं। हाँ, बायोमिक लेवल 8, बायोमिक लेवल 8, यस। श्योर स्माइल के साथ कहता। तो तुम्हारी लेवल क्या है इस वक्त, मतलब? ब्लेंट श्योर से कहता। माफ़ करना, मैं अपने लेवल को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। फ्लेयर वो स्माइल के साथ ब्लेंट से कहता। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ब्लेंट भी फ्लेयर से इतना कहता और उसके पीछे पीछे जाने लगता। जहाँ तक है मैंने इस सिटी में हाई रैंक बीस्ट देखा है जो कि बायोमिक लेवल 9 था, और मैं हूँ बायोमिक लेवल 8। मतलब कैसे भी बायोमिक लेवल 9 अगर पहुँच जाऊँ तो इस सिटी में मैं ताकतवर माना जाऊँगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर। यहाँ के लीडर्स भी शायद उसी लेवल पे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी कोई लेवल होगी। बायोमिक लेवल 9 के बाद आता होगा नेक्स्ट लेवल। क्या हो सकता है वो? जहाँ तक ब्लैक मार्केट में एक अजीब सी तितली बिक रही थी जिसके पास हीलिंग एबिलिटी ही थी, वो शायद क्यूरॉन लेवल पे थी। हो सकता है कि बायोमिक लेवल से ऊपर क्यूरॉन लेवल हो। श्योर, मन मन सोचता। ऑफकोर्स ये बस उसका एक अंदाजा था, लेकिन अगर वो क्यूरॉन लेवल बायोमिक लेवल के ऊपर का लेवल का हुआ तब तो मैं बहुत ज़्यादा रोने वाला हूँ, क्योंकि मुझे उस बीस्ट को खरीदना चाहिए था। अगर वो इतनी ज़्यादा हाई रैंक बीस्ट थी जो कि हील कर सकती थी, तो वो मेरे बहुत कम आ सकती थी। वो मुझे इतनी आसानी से फूक कर ही हील कर देती। और श्योर इतना कह ही रहा था, इतने में ही श्योर को हल्की से गुस्सा करने की आवाज़ आती है, जो कि डीमन गर्ल उस पर गुस्सा कर रही थी। अरे नहीं नहीं, मैं ये थोड़ी सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें रिप्लेस कर दूंगा। श्योर बात संभालते हुए कहता है। आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को पूरी रात हो जाती है। ओ मिस्टर ब्लेंट, मैं 1 मिनट आया। श्योर है वो बाथरूम का बहाना करके एक अलग जगह जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। दूसरी तरफ वो सीधे टेलीपोर्ट होकर उस महल में आ गया था। महल से वो वापस टेलीपोर्ट होकर यहाँ आता है और एक अंगड़ाई लेता। तो आज रात शायद हमें यही गुजारनी पड़ेगी। फ्लेयर वो ब्लेंड से कहता। लगता ऐसा ही रहा, लेकिन हम लोग जंगल की काफ़ी ज़्यादा गहराई में आ गए। यहाँ ताकतवर बीस्ट होंगे। यहाँ पर करीब बायोमिक लेवल 7 वाले बीस्ट बहुत सारे होंगे, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा। तुम तो शायद उनसे बच सकते हो, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो वो कच्चा चबा जाएंगे 1 सेकंड में। ब्लेंड वो श्योर से कहता। ब्लेंड का लेवल वो बायोमिक लेवल 5 था, इसलिए यहाँ पर उसका मतलब कोई चांस ही नहीं था। अच्छा, क्या नीरो को लिक्विड बेचकर हम कितने पैसे कमा सकते हैं, इसका कोई आइडिया है? श्योर है वो ब्लेंड से कहता। पैसे? हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं, वो भी आसानी से। या फिर उस नीरो को लिक्विड इंजेक्शन को हम लोग शहर में डायरेक्टली बेच सकते हैं, या तो हम उसे मनी एक्सचेंज मशीन में भी डाल सकते हैं, जिससे हमें सीधे उसके पैसे मिल जाएंगे। लेकिन शहर में नीरो को लिक्विड को बेचना ये थोड़ा एक तरीके से लीगल है, लेकिन हम लोग कुछ जुगाड़ वगैरह करके बेच सकते हैं। ऑफकोर्स नीरो को लिक्विड अगर ऐसे ही बिकने लगा तो कोई मेहनत ही क्यों करेगा, वो बस पैसों खर्च करेगा और ताकत हासिल कर लेगा। ब्लेंट वो श्योर से कहता। ये तो आप सच कह रहे हैं। श्योर इतना कहते कहते वहीं बैठ जाता और वहाँ पर एक कैंप फायर जलाता। उस आग में वो लोग पूरी रात गुजार देते हैं। श्योर और ब्लेंट एक अच्छे से नींद लेते हैं। श्योर उसने अपने बीस्तों को काम पे चुपचाप लगा दिया था। मोटा कीड़ा और कुछ श्योर के बीस्ट वो लोग जंगल में चारों तरफ घूम रहे थे, और उनके होते हुए श्योर पे कोई हमला नहीं कर पाया था। एक तरीके से वहाँ पर कोई बीस्ट भटका ही नहीं था, और अगर कोई बीस्ट वहाँ भटकता भी तो श्योर जग जाता और सब कुछ संभाल लेता। दूसरी तरफ श्योर ने अपने न्यू को लिक्विड को अभी के लिए मोटे कीड़े को दिया था, जिससे उसकी ताकत बढ़ रही थी। मोटा कीड़ा एक रेडार का काम करता था और श्योर के ठीक नीचे चल रहा था, जिसके कारण श्योर को अपने आसपास के कुछ किलोमीटर्स वो अच्छे से दिख पा रहे थे। वहाँ क्या है, कैसे बीस्ट है, कितने ताकतवर बीस्ट है। श्योर की नज़र वो या तो अच्छे फॉरेस्ट या तो ताकतवर बीस्ट जो कि बायोमिक लेवल कम से कम 9 हो, क्योंकि अब उसे बायोमिक लेवल 8 वालों बीस्टों की कोई जरूरत ही नहीं है। श्योर ये सब सोचते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता। देखते देखते एक और दिन बीत जाता, लेकिन अब भी श्योर और ब्रेंड को कुछ मिल नहीं रहा था। तुम तो उड़ सकते हो, हम उड़ के क्यों नहीं चलते हैं? वैसे भी शायद तुम्हें उड़ने में परेशानी भी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास जो स्किल होगी उसे इस्तेमाल करने में तुम्हारी हालत जो खराब होती होगी, है ना ब्लेंट? वो फ्लेयर्स कहता। हाँ, ये उस तो सही कहा। उड़ने वाली स्किल मैं बचा के रख रहा हूँ। फ्लेयर वो ब्लेंड से कहता। फ्लेयर एक तरीके से एक महा मुसीबत में फंस चुका था।
श्योर बन के वो हमेशा उड़ा करता था, लेकिन फ्लेयर बन के वो कभी नहीं उड़ा था। और वो उड़ा था भी तो इस ब्लेंड के सामने, और खुशी के सामने में तो वो श्योर वाले रूप में और फ्लेयर वाले रूप में दोनों में उड़ चुका है। इसलिए वो चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ था एक तरीके से। अच्छा यही होगा कि मैं टूर्नामेंट में कहीं भी उड़ने की स्किल इस्तेमाल ही ना करूँ। इससे होगा ये कि मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। श्योर है, मन ही मन सोचता। ऑफकोर्स डीमन गर्ल श्योर के उड़ने वाली स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसलिए अगर वो फ्लेयर बन के श्योर के सामने आती भी है तो कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो उड़ नहीं पाएगी तो सभी का शक श्योर पे ही जाएगा। इतने खतरनाक उड़ने वाली स्किल वो किसी आम आदमी के पास हो ही नहीं सकती है। देखते देखते फिर से 5 दिन बीत जाते हैं। हाँ, हम लोग उस दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। ये दलदल वाली फॉरेस्ट, ये दलदली फॉरेस्ट, ये दूसरी जगह है। तीसरा दलदली फॉरेस्ट वो आगे होना चाहिए इस मैप के हिसाब से। श्योर है, उस मैप को पकड़ के अच्छे से देखते हुए कहता। इस बार देखते देखते वो लोग फिर से आगे बढ़ना जारी रखते हैं। श्योर है, वहाँ के जंगलों को भी देख रहा था। यहाँ पर कुछ अजीब लग रहा है। श्योर, मोटे केस कहता है। मोटा कीड़ा वो इस वक्त पीछे उस दलदली मिट्टी में लेफ्ट राइट किए जा रहा था, क्योंकि उस दलदली मिट्टी में उसकी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो मोटा कीड़ा काफ़ी देर तक वहाँ छानबीन करता, जिसके बाद अचानक से वो मोटा कीड़ा श्योर के सामने आता और उसके हाथों में एक अजीब सी पत्ती को थमा देता। वो पत्ती एक तरीके से किसी पेड़ की ही थी, लेकिन वो पत्ती हरे रंग से चमक रही थी। ये तुम्हें कहाँ मिला? ब्लेंट श्योर के सामने अचानक साथ हुए कहता। वो तो अच्छा हुआ था कि मोटा कीड़ा वो छिपा हुआ था, बस मेरे हाथ में से गिर गया, ये कहीं से आवाज उड़ते हुए आया होगा। श्योर है, इस्माइल के साथ कहता। तुम्हारी तिब्बत तो सच में अच्छी है। ये पत्ती, इसका मतलब ये है कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। हाँ, पहले वो हिल फॉरेस्ट यहीं था, और हो सकता है कि वो हिल फॉरेस्ट यहाँ से ज़्यादा दूर ना गया हो। एक तरीके से उसका मालिक, मालकिन या फिर वो बीस्ट जो भी है, उस फॉरेस्ट का बॉस, वो वो आसपास ही है। और इसी के साथ हम लोग कंफर्म हो चुके हैं कि वो हिल फॉरेस्ट इसी दलदली जंगल में है, इसके आगे वाले दलदली जंगल में। लेकिन वो बार बार दलदली जंगल में या फिर वहीं आसपास हिल फॉरेस्ट क्यों बना रहा है? ब्लेंड वो कुछ सोचते हुए कहता। हो सकता है कि दलदली फॉरेस्ट वही उसका फॉरेस्ट हो। वो दलदली फॉरेस्ट को ही अपना फॉरेस्ट बना रहा है। और इसी के साथ एक चीज साबित हो गई है। फिर इस्माइल के साथ कहता और कॉन्फिडेंस से कहता। क्या? ब्लेंड नॉर्मली कहता। वो बीस्ट जो भी है, वो कीचड़ में रहने वाला बीस्ट है। एक तरीके से वो कीचड़ में ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, इस दलदल जैसे कीचड़ में। इसलिए जहाँ तक है, वो कोई किंग या कोई नहीं होगी। वो एक बीस्ट ही होगा जो कि कीचड़ में खेलता है या फिर कीचड़ में ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मैं तो बस इस बात से डर रहा हूँ कि कहीं वो कोई पिग ना हो। श्योर है, जैसे ही ये कहता है उसके चेहरे से पसीना टपकना शुरू हो जाता है। सुअर? नहीं नहीं, मुझे कोई ऐसा बीस्ट नहीं चाहिए। उसे तुम ही टीम कर लेना और मेरे बेटे को ठीक कर देना बस। ब्लेंट वो श्योर से कहता है। हाँ, श्योर इतना कहते हुए अपने नीडो को में झांकता, जहाँ पर वो डीमन गर्ल श्योर पे गुस्सा कर रही थी और उसे गुस्से से देख रही थी। अरे नहीं पकड़ने वाला हूँ मैं उसे, घबराओ मत। श्योर वो नॉर्मली डीमन गर्ल से कहता। आगे बढ़ते बढ़ते श्योर को अचानक से कुछ महसूस होता। वो छोटी बच्ची श्योर के बालों को खींच रही थी और एक तरफ इशारा कर रही थी। हम सही रास्ते पे हैं, श्योर ब्लेंड से कहता। हाँ, लगता है सही रहा। यहाँ पर ये पत्ते नीचे भी फैले हुए हैं, और ये पत्ते, इतना कहते हुए ब्लेंड ऊपर देखता, जहाँ पर आसमान से एक और हरे रंग का चमकता हुआ पत्ता वो सीधे उड़ते हुए ब्लेंड के सर पे आकर टकराता और ब्लेंड उस पत्ते को हाथ में लेता। वैसे फ्लेयर, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये पत्ता कोई आम पत्ता है? ये कोई नॉर्मल पत्ता नहीं है, इस पत्ते के हल से हम कुछ कर सकते हैं। ब्लेंड वो फ्लेयर से कहता। ये पत्ता आम नहीं है तो क्या? इस पत्ते के बस अंदर, मतलब इस पत्ते के अंदर तो बस एलिमेंट। श्योर इतना कहते कि रुक जाता। ऑफकोर्स उसे समझ आ चुका था कि ब्लेंड कहना क्या चाहता है। ब्लेंड एक चाकू लेता, अपने हाथ को हल्का सा काटता है और उस पत्ते को उस घाव के ऊपर रख देता है। देखते देखते वो घाव 1 सेकंड में भर जाता है और वो पत्ता वो फीका पड़ जाता है और सूख जाता है। देखा, हाँ, हिल फॉरेस्ट पास में ही है, ब्लेंड स्माइल के साथ कहता है। वो बच्ची भी श्योर को लगातार सामने इशारा करे जा रही थी। वो बच्ची श्योर के कंधे से उतरती है और तेजी से आगे भागने लगती है। हम लोग बहुत ज्यादा करीब है, ब्लेंट श्योर से कहता। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा। इससे पहले कि श्योर के वर्ड्स कंप्लीट हो पाते, श्योर वो बच्ची को तुरंत ही पकड़ लेता, क्योंकि वो बच्ची सामने मौजूद उस दलदल में फंसने वाली थी। श्योर तुरंत उसे नीडोकोर में वापस भेज देता, वरना उससे पक्का यहाँ पर बाहर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता था। श्योर उसे सामने एक बड़ा सा दलदल दिखता। वो बड़ा सा दलदल वो काफी ज्यादा दूर तक फैला हुआ था। ये तो बस दलदल है, यहाँ कोई हिल फॉरेस्ट नहीं है। वो ब्लेंड वो फ्लेयर को देखते हुए कहता। अगर ये कोई फॉरेस्ट नहीं है और सिर्फ दलदल है, तो इस दलदल के ऊपर ये पेड़ क्या कर रहे हैं?
फ्लेयर उन पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता, ऑफ कोर्स अगर ये दलदल इतने ही ज़्यादा गहरे हैं तो ये पेड़ दलदल के ऊपर कैसे उगे हुए हैं? पिछले वाले दलदल वहाँ तो कुछ भी नहीं थे। अगर उनके ऊपर पेड़ उगे भी हो गए तो ऑफ कोर्स दलदल के वजह से वो पेड़ दलदल के अंदर कहीं समा जाएंगे, या फिर दलदल में पेड़ उगते ही नहीं है। ये भी तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, तुमने तो सही कहा, लेकिन यहाँ पर कोई हील फॉरेस्ट भी तो नहीं है। तुम्हें क्या समझ आ रहा है यहाँ पर? वो ब्लेंड वो श्योर से कहता, ये दलदली फॉरेस्ट बस एक झांसा है। असली फॉरेस्ट दलदल के नीचे है। श्योर है। इस्माइल के साथ उस दलदल के नीचे देखते हुए कहता, उस दलदल को देखते हुए कहता, नीचे मतलब दलदल के अंदर जाने के बाद हमारा क्या होगा ये तो तुम्हें पता है ना? ब्लेंड वो श्योर से कहता, अच्छे से जानता हूँ। पिछली बार वो फायर फॉरेस्ट भी जमीन के नीचे छिपा हुआ था, और इसलिए ही फॉरेस्टिस्ट को ढूंढना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है अगर उसका बॉस ताकतवर हो तो। और जहाँ तक है दलदल के नीचे फॉरेस्ट कोई सोच भी नहीं सकता, और अगर कोई सोचेगा भी तो दलदल के अंदर जाने का नहीं सोचेगा। श्योर है। वो ब्लेंड से कहता, पर अब हमें क्या करना है? इतनी दूर आने के बाद हम वापस भी तो नहीं जा सकते हैं। ब्लेंड वो फिर से श्योर से कहता, जहाँ तक है वो हील फॉरेस्ट के जो पेड़ के पत्ते हैं वो यहाँ इधर उधर उड़ रहे थे, और जहाँ तक है वो इन पेड़ के पत्ते मतलब ये जो पेड़ हमारे सामने देखते हैं दलदल के ऊपर वो इसके नहीं है। तो सवाल ये है कि वो पत्ते आखिर उड़ के आ कहाँ से रहे हैं? क्लियर वो ब्लेंड से कहता, अगर ये पेड़ पौधे एक तरीके से अगर यही हील फॉरेस्ट के रूप होते और इन्हीं पत्तों में हीलिंग एलिमेंट होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इन्हें कोई भी एक्सपोर्ट कर सकता था और यहाँ आकर इस हील फॉरेस्ट को ढूंढ सकता था। श्योर है। वो ब्लेंड से कहता, तुम कहना क्या चाहते हो बता सकते हो? ब्लेंड उससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, हमें फंसाया गया। फ्लेयर जैसे ही कहता ब्लेंड वो हैरान दिखने लगता। फंसाया गया मतलब? ब्लेंड हैरानी से फ्लेयर को देखते हुए कहता। फ्लेयर वो नॉर्मली पीछे मुड़ता और ब्लेंड को भी उसके पीछे देखने के लिए कहता। ब्लेंड जैसे ही पीछे मुड़ता उसके पीछे के पूरी जमीन वो दलदल में बदल चुकी थी। ये क्या? ये हम लोग वापस कैसे? वो ब्लेंड इतना कहते हुए फ्लेयर को देखने लगता, लेकिन फ्लेयर उसे चुप रहने का इशारा करता। हम जानते हैं कि तुम्हें पता है कि हम यहाँ पर हैं और हमें यहाँ लाने का तुम्हारा कोई ना कोई मकसद जरूर होगा, तो प्लीज़ बाहर आके हम पे मेहरबानी कर सकते हो तुम अपना मकसद बता के। फ्लेयर वो नॉर्मल बड़ी आवाज़ में वहाँ चिल्लाते हुए कहता, और वो आवाज़ वहाँ जंगल में गूंजते रहती है, और अगले ही पल वहाँ पर वो दलदल वो उबलने शुरू हो जाती है। ये दलदल गर्म हो रही है क्या? ब्लेंड वो फ्लेयर से कहता, नहीं, कोई दलदल के नीचे जो कि सांस ले रहा है। और वो फ्लेयर इतना कह ही रहा था इतने में उस दलदल के नीचे से दो आंखें बाहर निकलती हैं जो कि देखने में डरावनी लग रही थी, लेकिन श्योर ये नहीं बता सकता था कि आखिर वो कौन सा बीस्ट है। इन इंसानों ने मुझे ढूंढा कैसे? वो बीस्ट इतना कहता। अब तुम हमें खुद यहाँ बुलाकर अगर मन ही मन ये सोच रहे हो कि हमने तुम्हें कैसे ढूंढा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फ्लेयर नॉर्मली कहता, और वो बीस्ट हैरान दिखने लगता। ऑफकोर्स ताकतवर होने के बाद बीस्टों को ह्यूमंस की लैंग्वेज आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमंस की ही लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर कोई बीस्ट ह्यूमंस से उसकी लैंग्वेज में बात करता हुआ पकड़ा गया तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, यहाँ तक उसे मार भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर श्योर उस बीस्ट से उसी की लैंग्वेज में बात कर रहा था। तुम मेरी भाषा बोल सकते हो? हाँ, वो बीस्ट श्योर से कहता। हाँ, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, और इसलिए तुम्हें ह्यूमन वाली लैंग्वेज को बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ पर हमें खुद ही बुलाया और अब अनजान मान रहे हो। तुम्हें हमसे क्या काम है? बदले में हमें भी तुमसे कुछ चाहिए, तो हम तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हैं। फ्लेयर वो नॉर्मली कहता, होशियार तो बहुत हो तुम, लेकिन क्या तुम इस बात के लिए कंफर्म हो कि तुम मेरा काम कर पाओगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि मैं बदले में तुम्हारी मदद करूँगा? वो बीस्ट वो श्योर से कहता। ऑफकोर्स यहाँ पर श्योर और ब्लेंड फंसे हुए थे, लाइक वो बीस्ट, तो वो बीस्ट अपनी दादागिरी चलाएगा। ये भी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जहाँ तक है तुम्हारी ताकत बायोमिक लेवल 9 है, मेरी ताकत बायोमिक लेवल 8 है, लेकिन मैं फिर भी कंफर्म हूँ कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ। इसलिए देखो, अगर हम दोनों लड़ते हैं तो नुकसान दोनों का होगा, या तो तुम मुझे मार दोगे या तो तुम मरोगे। लेकिन जीतने वाला भी अच्छे कंडीशन में नहीं होगा, वो घायल होगा ही होगा। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे का काम कर देते हैं तो हम दोनों का काम भी हो जाएगा। क्यों? वो प्लेयर प्लेंट के सामने उस बीस्ट से कहता है जिसकी सिर्फ आंखें ही बाहर थी। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारी बात मानने में, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा जो काम करना है
पहले वो सुन लो। वो बीस्ट श्योर ऐसे कहता और श्योर वो वहीं बैठ जाता और गौर से उस बीस्ट को देखने लगता। मैंने अपने हील फॉरेस्ट को यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसे बस एक बार इस दलदल में ला के छोड़ दो, उसके बाद मैं उसे देख लूँगा कि उसका क्या करना है। उस कमीने ने मुझे धोखा दिया और मेरा हील स्टोन मुझसे छीन लिया है, जिससे मेरी ताकत 4 गुना बढ़ गई थी। लेकिन उस कमीने को ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने मुझे धोखा दिया और मेरे हील स्टोन को छीन लिया। वो बीस्ट वो श्योर से कहता, हील स्टोन? अभी स्टोन का क्या मामला है? श्योर इस्माइल के साथ उस बीस्ट को देखते हुए कहता, तुम स्टोन्स के बारे में नहीं जानते? ब्लेंड वो फ्लेयर से कहता, नहीं। फ्लेयर नॉर्मली कहता, अगर ये किसी हील स्टोन के बारे में बात कर रहा है जैसा कि तुम बोल रहे हो, देखो अगर तुम्हारे पास कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का स्टोन भी मौजूद होता, वो भी इंसानों के अंदर। एक तरीके से कोई भी इंसान उसे बना सकता है या फिर कोई भी बीस्ट उसे बना सकता है और अपनी ताकत बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा सकता। लेकिन ऐसे स्टोन्स सिर्फ फॉरेस्ट के लीडर मतलब किंग क्वीन या फिर कोई बीस्ट जो उस फॉरेस्ट का बॉस होगा वही बना सकता। अगर ये इस फॉरेस्ट का बॉस है तो अगर ये टैलेंटेड हुआ तो ये एक हील कोड जनरेट कर चुका होगा, और वो हील कोड एक तरीके से न्यूरो कोड जैसा ही होता है जो कि बॉडी में कहीं भी होता है, लेकिन हील कोड वो बॉडी से निकाला जा सकता है। ब्लेंड वो फ्लेयर से कहता, इससे सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा? फ्लेयर वो फिर से ब्लेंड से कहता, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। मान लो किसी के पास फायर एलिमेंट है, अगर उसने फायर एलिमेंट वाले किंग क्वीन या फिर किसी फॉरेस्ट बॉस को हरा दिया और उसके फायर स्टोन को ले लिया जो कि इसके बॉडी के अंदर है, तो बस उसके फायर की ताकत उसकी ताकत 4 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ सकती है। और वो उसके ताकत पे डिपेंड करेगा कि वो उसका कितना % इस्तेमाल कर सकता है उस स्टोन का, समझे? ब्लेंड वो फ्लेयर से कहता है, 1 मिनट, क्या लीडर बिली के पास जो वो फायर किंग था उसके पास भी फायर स्टोन था जिससे उसने लीडर बिली को दिया और उसी के साथ वो फायर में इतना अच्छा हो पाया था? हाँ, मतलब वो कमाल का तो होगा ही वो फायर स्टोन जो किसके पास होगा। और यहाँ पर हीलिंग स्टोन की बात हो रही है। अच्छा सुनो, वो जो हील स्टोन है वो हील स्टोन तो सिर्फ किसी ऐसे कहीं काम आ पाएगा जिसके पास हीलिंग एबिलिटीज हो, क्यों? फ्लेयर वो उस बीस्ट से कहता, सही कहा, लगता है तुम अब थोड़ा बहुत समझ रहे हो। जिसने मुझसे मेरा हील स्टोन छीना है उसके पास भी हीलिंग एलिमेंट ही है और वो उस पहाड़ पर रहता है। वो बीस्ट एक पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता, उस पहाड़ का टॉप थोड़ा काला था और थोड़ा अजीब भी। वो इतना अजीब क्यों है? फ्लेयर वो उस बीस्ट को देखते हुए कहता, अजीब तो होगा ही ना, उसके पास फीलिंग एलिमेंट है लेकिन सभी लोग उससे दूर रहे इसलिए वो ऐसे इलाके में जाके छिपा है। लेकिन ध्यान से, वो भी एक बीस्ट ही है और वो बीस्ट उसकी सूंघने की ताकत हीलिंग एबिलिटीज कमाल की है, बहुत ज़्यादा कमाल की। और मेरा हील स्टोन मिलने के बाद तो वो और भी ज़्यादा आगे निकल गया होगा, लेकिन उसके पास बस एक डिसएडवांटेज है। वो बीस्ट वो फ्लेयर से कहता और फिर उसके चेहरे को देखने लगता, उसका एलिमेंट खत्म हो सकता है क्योंकि वो कोई एलिमेंटल फॉरेस्ट बॉस नहीं मेरी तरह, लेकिन वो जितने बार भी अपने एलिमेंट को इस्तेमाल करेगा वो उसे इतनी ताकत के साथ इस्तेमाल कर सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और हाँ, ये गलती तो बिल्कुल भी मत करना कि उसके पास हील एलिमेंट है तो वो बस किसी के घाव को ठीक करने का ही काम करेगा, वो खुद बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, समझे? वो बीफ श्योर से कहता, समझ गया। श्योर इतना कहता और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता और सामने इस पहाड़ को देखने लगता। जहाँ तक है, तुमने हमें यहाँ इसलिए फंसाया क्योंकि तुम्हें हमसे कुछ काम था, क्यों? ये बात तो पक्की हो गई और यहाँ पर हम दोनों में से किसी एक को रुकना होगा, है ना? फ्लेयर वो उस बीस्ट से कहता और वो बीस्ट इस्माइल के साथ फ्लेयर को देखने लगता। होशियार, कुछ ज़्यादा ही होशियार हो तुम। वो बीस्ट फ्लेयर को देखते हुए इस्माइल के साथ कहता, मिस्टर बेंट, मिस्टर बेंट देखिए आपको शायद यहीं रुकना होगा। फ्लेयर वो ब्लेंड से कहता, हाँ मैं समझ गया, और जाहिर सी बात है कि ये बीस्ट मुझे कुछ नहीं करेगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते, क्योंकि जहाँ तक है ये मुझे, देखो फ्लेयर, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, मैं बस अपने बेटे को पहले जैसा घूमता फिरता खेलता कूदता देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। वो ब्लेंड वो फ्लेयर से कहता है उसके दोनों कंधों को पकड़ के, घबराइए मत, अब आपका इतना साथ दे ही दिया तो और सही। फ्लेयर इतना कहता और उस बीस्ट को देखने लगता क्योंकि वो सामने से उस दलदल को हटाने वाला था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फ्लेयर इतना कहता और एक लंबी सी छलांग लगा के सीधे आसमान में उड़ना शुरू कर देता। वो बीस्ट वो अपनी आंखें फाड़े शेर को ऊपर आसमान में उड़ते हुए देखने लगता। नामुमकिन, लगता है
लगता है इस बार मेरा काम हो सकता है। एक बार वो एलिमेंटल स्टोन मेरे हाथ लग गया तो मेरी ताकत दोबारा बढ़ जाएगी। और फिर वो भी इतना कहता और स्माइल के साथ श्योर को ऊपर आसमान में जाते हुए देखते रहता।